वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी मंत्रा क्लासेज के अंदर आपका स्वागत है। तो आज हम +1 क्लास का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो रिलेशन एंड फंक्शन है। रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर सबसे पहले हम करते हैं ऑर्डर पेयर। रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर का नाम है, जो हम उसको कल सेकंड एक्सरसाइज के साथ करेंगे, क्योंकि जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके अंदर ऑर्डर पेयर एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ही दी गई है। तो सबसे पहले हम उसको स्टडी करते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन है जो हम सेकंड एक्सरसाइज के साथ करेंगे, ताकि सेकंड एक्सरसाइज हमारी साथ में क्लियर हो जाए। ठीक है ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 का बेसिक, जिसको सबसे पहले क्या करेंगे, ऑर्डर पेयर। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑर्डर पेयर होता क्या है। देखिए, जब भी हमें दो नॉन एम्प्टी सेट दिए होंगे, ठीक है, मान लीजिए कि सेट ए है, सेट ए एंड सेट बी, दोनों के दोनों क्या होंगे, ए एंड बी बोथ आर नॉन एम्प्टी सेट। कैसे सेट है, दोनों नॉन एम्प्टी सेट है। तो भाई ए क्रॉस बी जब हम निकालते हैं, ए क्रॉस बी क्या होती है, आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी क्या होती है, आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट को निकालने से जो एलिमेंट आते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं ए बी, तो ये होता है हमारा ऑर्डर पेयर। जो फर्स्ट एलिमेंट है, इसको हमेशा फर्स्ट एलिमेंट ही बोलेंगे, फर्स्ट एलिमेंट, और इसको हमेशा क्या बोलेंगे, सेकेंड एलिमेंट। देखिए, जो फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा, यानी कभी भी देख लेना, जो यहाँ पे नंबर होगा ना, जहां पे ये सेट होगा, जो यहाँ पे सेट होगा वो इससे बिलोंग करेगा, जो ये सेट है वो हमेशा इससे बिलोंग करेगा। यानी कि ए बिलोंग करेगा ए से एंड बी बिलोंग करेगा बी से। अगर ये ऐसे लिखा होता ना, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी ए, मान लीजिए हमें ऑर्डर पेयर ऐसे दिया हुआ है और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऐसे लिखी हुई है, तो ये नहीं है कि ए से ही बिलोंग करेगा, नहीं भाई, फर्स्ट सेट हमेशा फर्स्ट एलिमेंट से ही बिलोंग करेगा, और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट सेकंड एलिमेंट से ही बिलोंग करेगा। यानी कि ए बिलोंग करेगा, बी बिलोंग करेगा ए से एंड ए बिलोंग करेगा बी से, इस केस के अंदर। और इस केस के अंदर कहने का मतलब मेरा एक ही है, ऑर्डर पेयर पे मत जाइए, आप एक बात पे जाइए कि जो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा, और जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट से बिलोंग करेगा। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, तो हमेशा याद रखना ये चीजें। अच्छा, एक बात और है इसके अंदर कि जो ए बी है एंड कहीं जगह लिखा मिल जाए आपको ए बी ऐसे, ये और ये दोनों ब्रैकेट अलग अलग है कि नहीं है, तो भाई याद रखना ये ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर पेयर, और ये एक सेट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? करली ब्रैकेट है कि नहीं है, तो यहाँ ये एक सेट का काम कर रहा है, जबकि ये क्या है, ऑर्डर पेयर दोनों बराबर नहीं होते, ये कभी भी बराबर नहीं होते, क्योंकि एक तो ऑर्डर पेयर हो गया, दूसरा क्या है, एक सेट है। ठीक है, तो इसलिए दोनों इक्वल नहीं होते। तो ये याद रखना, ये ऑर्डर पेयर और ये हमेशा क्या है, एक सेट रहेगा। कई बार ऐसे लिखा आता है या ऐसे लिखा होता है, और हमसे पूछ लिया जाता है कि क्या डिफरेंस है, तो हम बताएंगे कि जो ये करली ब्रैकेट के अंदर है ये क्या कहलाता है, सेट्स कहलाता है, और जो ये है हमारा, ये क्या कहलाता है, ऑर्डर पेयर कहलाता है। क्लियर हुई बात? तो हमेशा ये बात याद रखना ऑर्डर पेयर के बारे में। अब बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर 2 सेट लिए जाते हैं, 3 भी सेट भी हो सकते हैं, कोई जरूरत नहीं कि 2 ही सेट हो, 3 सेट भी हो सकते हैं, लेकिन ए एंड बी बोथ आर नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट अगर हम लेते हैं, और हम कहते हैं कि ए के अंदर कितने एलिमेंट है, 1 2, और बी के अंदर कितने एलिमेंट है,
3 4 5 ये लिख लेते हैं, एग्जाम्पल उठा लेते हैं, एग्जाम्पल से हमें जल्दी समझ में आता है। तो अगर हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी है तो ए क्रॉस बी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ए क्रॉस बी। तो देखिए इनके ऑर्डर पेयर बनाते हैं। देखिए फर्स्ट का फर्स्ट के साथ 1 3, सॉरी ब्रैकेट गलत लग गया था, 1 4 1 5। फिर सेकंड एलिमेंट भाई 2 3 2 4 2 5 2 5 और एक ब्रैकेट के अंदर इनको क्या कर देते हैं, हम बंद कर देते हैं। तो ये हमारी होती है कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखिए अगर कहीं लिखा है एन ए क्रॉस बी, इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट। क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन ए क्रॉस बी। अगर कहीं लिखा है ना एन लगे जाए, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ पूछ रहा है, वो नंबर ऑफ पूछ रहा है किसके अंदर? ए क्रॉस बी के अंदर। और ए क्रॉस बी के अंदर आपको क्या मिलेंगे? ऑर्डर पेयर मिलेंगे आपको, कि वो पूछ रहा है कि कितने ऑर्डर पेयर होंगे वहां पर। चलिए हम इनको इनका एलिमेंट भी बोल देते हैं। और याद रखना कि एन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एन ए इंटू में एन बी, यानी कि दोनों की दो नॉन एम्प्टी सेट दिए गए हैं ना, उनके एलिमेंट्स की अगर मल्टीप्लाई कर दी जाए ना तो उतने ही ऑर्डर पेयर मिलेंगे आपको। जैसे आप इस एग्जांपल को उठा लीजिए, यहाँ पे कितने ऑर्डर पेयर है चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 है ना, यानी कि एन ए क्रॉस बी के अंदर कितने ऑर्डर पेयर हैं? 6 ऑर्डर पेयर है। और एन ए क्रॉस एन बी, एन ए के अंदर कितने हैं? 2 और एन बी के अंदर कितने हैं? 3। तो दोनों के अंदर कितने? 6। तो ये जो हमारी कंडीशन थी वो सेटिस्फाई होगी कि नहीं होगी? तो भाई ये याद रखना कि जो एन ए और एन बी है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। एन ए का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए और एन बी का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। और एन ए क्रॉस बी का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट या नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर इन ए क्रॉस बी। और ए क्रॉस बी जितने भी ऑर्डर पेयर बनेंगे हम वो किससे निकाल सकते हैं? इनसे निकाल सकते हैं, एलिमेंट से। किसके एलिमेंट्स? सेट ए और सेट बी के से। क्लियर? दूसरी बात क्या है, कई बार क्वेश्चन ये दे देता है कि हमें ये दे देता है और वो कहता है कि बताइए कि एन ए क्रॉस बी कितना होगा। तो सीधी सी बात याद रखना है, दोनों की क्या कर देनी है? हमने मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, हम इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? ये ले लीजिए आप ग्राफ। ठीक है, यहाँ पे आप इसको ऐसे बना सकते हो ना, यानी जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एज इट इज होता है ना आपका, एक्स डैश एक्स वाई वाई डैश, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ऐसे। अब देखिए ये वाला 1 3, हम अगर इसको ध्यान से देखें तो ये ऑर्डर पेयर है। फर्स्ट एलिमेंट एक्स का रिप्रेजेंट होता है, दूसरा किसका होता है? वाई का रिप्रेजेंट होता है। तो एक्स की वैल्यू तो 1 है और वाई की वैल्यू कितनी है? 3। तो यहाँ पे पोजीशन है 1 3। दूसरा क्या? 1 4, पहला 1 है यानी एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू कितनी है? 4। फिर 1 5। ये इसका रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकली भी, कई बार ग्राफिकली ले लेता है तो कहता है बताइए ऑर्डर पेयर क्या होंगे आपके। तो अब मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? फिर क्या कहता है वो सेकंड में? 2 3, यानी कि 2 3, 2 ऊपर जाएगा 3 इधर से आएगा। ये बिल्कुल वही जो आप 9 10th में करते हो, 2 4 2 5। तो ये इसका क्या हो गया? ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी हो जाता है। तो हमें दोनों बातें सीखनी है, ये वाली भी और ये वाली भी। क्लियर है कि नहीं? अगर ये इनफाइनाइट सेट है फिर हम इनका ऑर्डर पेयर नहीं बता पाते, लेकिन अगर फाइनाइट सेट है तो हम दोनों की मल्टीप्लाई करके उनका ऑर्डर पेयर क्या कर देते हैं? बता देते हैं कि एन ए क्रॉस एन बी। इसीलिए मैंने लिखा है क्या? नॉन एम्प्टी सेट और फाइनाइट सेट होना चाहिए। किसके लिए? ऑर्डर पेयर बताने के लिए, क्योंकि इनफाइनाइट सेट में तो एलिमेंट ही नहीं पता हमें एन ए कितने होंगे और एन बी कितने होंगे। ये तो होता नहीं कि इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट का स्क्वायर हो जाएगा। इनफाइनाइट का तो पता ही नहीं ना हमें कितने एलिमेंट होते हैं। तो इसलिए ये किसके लिए एप्लीकेबल है? फाइनाइट सेट के लिए एप्लीकेबल है, जो एन ए क्रॉस एन बी है। क्लियर हुई ना? ये इसका थोड़ा सा बेसिक था। अब हम एक्सरसाइज करते हैं 2.1 और आप
लगातार +1 की वीडियो आपको तो आप तक पहुंचती रहेंगी। आप इस चैनल को जरूर देखें, लगातार हम कंटिन्यू, अब स्टार्ट कर दिया हमने +1 का सिलेबस करवाना, तो +1 का सिलेबस लगातार चलेगा आपका। आप कंटिन्यू रहें, रूटीन में देखें इसे। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, यानी कि x/3 + 1 और y - 2/3 इक्वल है 5/3 और 1/3 के। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। देखिए भाई एक बात तो जरूर है, बीच में किस चीज का निशान है, इक्वलिटी का निशान है। तो जो इधर ये एलिमेंट है फर्स्ट एलिमेंट, और इसका क्या हुआ, ये फर्स्ट एलिमेंट हुआ, तो फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा। जो सेकंड एलिमेंट है ये फर्स्ट हो गया क्या, नहीं हो गया, और इसके अंदर कौन सा है फर्स्ट, दोनों ऑर्डर पेयर ही तो हैं, दोनों क्या है, ऑर्डर पेयर, और दोनों ऑर्डर पेयर क्या दिए गए, इक्वल दिए गए हैं। सुनना है कि नहीं है। तो देखिए कंडीशन भी आती है हमारी कि भाई ए बी का ऑर्डर पेयर है सी डी के बराबर है। कब है ये पॉसिबल, कब है, इफ एंड ओनली इफ, कब ए इज इक्वल टू सी हो एंड बी इज इक्वल टू डी हो। ए बी का ऑर्डर पेयर इक्वल टू सी डी कब पॉसिबल है, इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू डी। हमें वही तो दिया गया है, हम इसको ए बी कह सकते हैं, या इसको सेकंड एलिमेंट बोल सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, ए बी इक्वल टू क्या कह सकते हैं हम, सी डी। तो ये तो तभी पॉसिबल है ना जब ए सी के बराबर और बी डी के बराबर, ये चीज तभी पॉसिबल होती है। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं, x/3 + 1 जो फर्स्ट है वो इन फर्स्ट के क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि 5/3 होगा। आप देखिए यहाँ पे इसको एलसीएम ले लीजिए, या इस 1 को उधर ले जाइए, x/3 = 5/3 - 1, x/3 एलसीएम आ जाता है हमारा 3, 5 - 3, x/3 = 2/3। अब ये 3 इधर डिवाइड में है, उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो x = 2/3 × 3 कैंसिल हो गया, तो x = कितना आ जाता है हमारा, 2 आ जाता है। सेकंड उठाइए अब, y - 2/3 = 1/3, y = 1/3, ये माइनस का उधर जाने के बाद किस चीज का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। एलसीएम कितना है, 3 + 2, y = 3/3, y की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। हमें यही तो कहा गया था कि x और y की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी। x की वैल्यू 2 आ जाती है, y की वैल्यू कितनी आ जाती है, 1 आ जाती है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, इस चीज का सॉल्यूशन हो जाता है। क्लियर हुआ, समझ में आया। ये प्रॉपर्टीज के अंदर क्या होती है, अप्लाई होती है, ए बी = सी। नेक्स्ट करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें, इफ द सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स and the set B 3, 4, 5 elements, then find the number of elements in A × B। देखिए मैंने तुम्हें प्रॉपर्टी बताई थी कि NA × B है जो किसके बराबर होगा, NA × NB के बराबर होगा। बताया था कि नहीं बताया था, कब, जब वो फाइनाइट सेट होता है। क्या कहता है, इफ इट इज ए फाइनाइट सेट, इफ इट इज ए फाइनाइट सेट, इफ इट इज ए फाइनाइट सेट। तो भाई अब बात करनी है कि नंबर ऑफ, हमें क्या पूछा गया है, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए × बी। एलिमेंट कह दो या ऑर्डर पेयर कह दो, एक ही बात तो है। तो एन ए × बी के अंदर कितना होगा हमारे पास, एन ए के अंदर कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट्स। आप इसको ये मत समझना कि सिंगल एलिमेंट है, सेट के अंदर हमेशा एलिमेंट इस प्रकार ऑर्डर पेयर में मिलेंगे आपको। इन्होंने ये नहीं कहा कि कौन से एलिमेंट, लेकिन उन्होंने उनकी काउंटिंग बता दी हमें। काउंटिंग कितनी कहा उसने, उसके अंदर 3 एलिमेंट, वो ए बी सी कुछ भी हो सकते हैं। क्लियर है, इसलिए उसने नंबर ऑफ की बात कर दी, उसने कहा 3। अगर ये एलिमेंट होता ना ए का, 3 अगर एलिमेंट होता है तो वो ब्रैकेट, करली ब्रैकेट के अंदर बंद होता है। कई बार बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, मान लेते हैं ये एक एलिमेंट दिया हो, भाई एलिमेंट तब दिया होता है जब ये ब्रैकेट के अंदर बंद होता, क्योंकि सेट तो तभी बनता है ना जब वो करली ब्रैकेट के अंदर बंद होता है। अभी सेट तो नहीं, तो एलिमेंट्स की बात कर रहा है। तो ए के अंदर क्या कितने एलिमेंट है, 3, और बी के अंदर कितने एलिमेंट है, 3, तो रिजल्ट कितना होगा, 9। तो ए × बी के अंदर कितने एलिमेंट होंगे भाई, 9 एलिमेंट होंगे। क्लियर हुई। अब सेकंड पे चलते हैं।
वो कहता है जी हमारे पास दिया हुआ है, एच हमारे पास दिया हुआ है, फाइंड करना है जी क्रॉस एच। तो भाई जी क्रॉस एच क्या निकालना है, जी क्रॉस एच निकालना है तो सीधी सी बात है, पहले एलिमेंट की क्रॉस मल्टीप्लाई सबके साथ होगी, यानी कि 7 5, फिर 7 की 4 के साथ, फिर 7 की 2 के साथ 7। अभी एक बात का और ध्यान में रखना कि भाई पहले एच सेट दिया है फिर एच सेट दिया हुआ, सॉरी पहले जी सेट दिया हुआ है फिर एच सेट दिया हुआ है, तो जी का एलिमेंट ही पहला होना चाहिए। ऑर्डर पेयर के अंदर जो एलिमेंट है वो जी का पहले होना चाहिए, एच का क्या होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए, क्योंकि मैंने लिखा भी यही है। क्लियर हुई ना बात? तो अब 7 का कंप्लीट हो गया, अब किसका करते हैं, 8 का। 8 5 8 4 8 2, ये होते हमारे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। फिर करते हैं एच क्रॉस जी। देखिए अब एच पहले है तो यहां से चलेंगे 5 7 5 7, फिर 5 8, फिर 4 7 4 8 2 7 2 8। देखिए अब मैं आपको दो प्रॉपर्टी याद दिला रहा हूं जिससे आपको पता चल जाएगा। मैंने कहा था कि ए क्रॉस बी, मैंने उस जब मैं बेसिक करवा रहा था मैंने कहा था कि ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता। अब ए क्रॉस बी है, आप इसको जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी भी मान सकते हैं ना, ठीक है। तो देखिए पहला एलिमेंट इसके अंदर 7 है, इसके अंदर 5 है, जबकि इसके अंदर 5 है, इसके अंदर 7 है। तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है, 7, इसका कितना है 5, तो दोनों डिफरेंट है कि नहीं। इसका सेकंड एलिमेंट क्या है 5, इसका कितना है 7, तो दोनों एलिमेंट क्या है डिफरेंट। आपको कहीं भी 5 7 इसके अंदर नहीं मिलेगा। कोई बंदा कहते ना कि आगे पीछे लिखा हुआ, कहीं भी नहीं लिखा मिलेगा। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर पे चेंज होते हैं वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है ना। अगर ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए गया ना तो फर्स्ट का सेकंड ऑर्डर हो जाएगा और सेकंड का फर्स्ट ऑर्डर हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टी हमारे। हाँ दूसरी प्रॉपर्टी मैंने बताई थी आपके पास कि एन ए क्रॉस बी बराबर होता है एन बी क्रॉस ए के, वो बात सही है। काउंट कर लीजिए, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, यहां भी चेक कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट इसके अंदर है। तो ये प्रॉपर्टी इसकी क्या हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है। इससे दूसरी प्रॉपर्टी भी आपको पता चल जाती है। प्रॉपर्टी इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे एन ए क्रॉस एन बी, ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाती है। यहाँ पे 6 एलिमेंट है ना, एन ए के अंदर कितने एलिमेंट है 2, और एन बी, बी मतलब एच, ए मतलब जी, यहाँ कितने 3, तो 6 = 6। तो दोनों की जो प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूँ ये बड़े काम की होते हैं, कॉम्पिटिशन में बड़ी जल्दी काम आती है, या हमारे जो एमसीक्यू आते हैं वहां पे काम आती है। तो वहां पे डायरेक्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करके हम निकाल सकते हैं। तो इसलिए इनको इग्नोर ना करें, ध्यान से समझें इनको, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही बता रहे हैं हम आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, उसके अंदर में स्टेटमेंट दी गई है 3। वो कहता है कि ये ट्रू है या फॉल्स है वो बताइए, और उसका रीजन भी दीजिए, यानी कि हमें सॉल्व करके दिखाइए कि वो किस कारण से फॉल्स है या किस कारण से ट्रू है। तो देखिए पहला कहता है P = mn and Q = this। P Q यानी वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की बात करता है। पहले सॉल्यूशन दे देता हूं, ट्रू और फॉल्स तो आप खुद ही बता दोगे। देखिए भाई P क्रॉस Q निकालना है आपने, लेफ्ट हैंड साइड निकाल ले, राइट हैंड साइड में पता चल जाएगा गलत है कि ठीक है, ट्रू है या फॉल्स है। तो आप P Q निकालेंगे आप, तो पहले एलिमेंट M N, दूसरा क्या होगा M N, फिर N N और N M। ऑर्डर पेयर आपको क्या बनना चाहिए था M N M M N N और N M, जबकि आपका जो ऑर्डर पेयर है वो क्या बना हुआ है M N, केवल 2 एलिमेंट है। यहाँ पे कितने एलिमेंट है 4 एलिमेंट है, तो इसलिए उसकी जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुई वो क्या हुई फॉल्स। तो क्या लिखेंगे फॉल्स, क्या लिखेंगे फॉल्स। क्लियर हुई बात। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट, ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है। देखिए बात ध्यान से समझने वाली बात होती है, इसने नॉन एम्प्टी सेट की बात करी है। देन ए क्रॉस बी इज ए नॉन एम्प्टी सेट, ए क्रॉस बी भी नॉन एम्प्टी सेट होगा। सही बात है भाई, अगर ए और बी नॉन एम्प्टी सेट है तो ए क्रॉस बी भी क्या होगा नॉन एम्प्टी सेट होगा, ठीक है, ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स वाई, ठीक बात है।
सच दैट एक्स ए एंड एक्स बी। क्लियर बात है भाई। अगर एक्स ए से बिलोंग करता है और वाई बी से बिलोंग करता है तो क्या होगा हमारे पास, कहता है कि इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट देन ए क्रॉस बी। सही बात है। तो ए क्रॉस बी के अंदर क्या मिलेगा आपको, आपको क्या मिलेगा ए क्रॉस बी के अंदर, आपको मिलेगा एक्स और वाई, एक्स और वाई, क्योंकि एक्स किसका एलिमेंट है, ए का एलिमेंट है, बी का एलिमेंट कौन है, वाई एलिमेंट है। दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का क्या मिलेगा, एक्स वाई मिलेगा। तो यस इट इज ट्रू। क्या लिखेंगे, यस, ठीक है, इट इज ट्रू, यस इट इज ट्रू। नेक्स्ट देखिए क्या कहते हैं, कहता है इफ ए इतना है और बी इतना है, यानी कि ए की वैल्यू कितनी है 1 3, दो एलिमेंट है, और बी के अंदर कितने एलिमेंट है 3 और 4। हमें कहते हैं ए क्रॉस बी। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करके देख लेते हैं भाई, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सोल्व करता हूं बी इंटरसेक्शन 5। 5 एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, तो उसका इंटरसेक्शन भी क्या आएगा, 5 ही तो आएगा। क्या आएगा, 5 ही तो आएगा, यानी कि बी इंटरसेक्शन 5 क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन एलिमेंट, जो दोनों के अंदर क्या हो, कॉमन हो। 5 के अंदर तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो कॉमन तो कुछ हो नहीं सकता, तो कॉमन क्या होगा, केवल 5 होगा। क्लियर है। तो इसका मतलब मेरे पास ए क्रॉस, इसका रिजल्ट आ चुका, इसका रिजल्ट मैं रख सकता हूँ, नहीं रख सकता हूँ, क्या रखूंगा, ए क्रॉस 5। इंटरसेक्शन की जगह मैंने क्या रख दिया, 5 रख दिया ना। हमारा रिजल्ट क्या था, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5, ये था। इसकी जगह क्या आया मेरे पास, 5 आ चुका है, क्योंकि हमें पता है कि जो इंटरसेक्शन होता है उसके अंदर कॉमन एलिमेंट लिए जाते हैं, और 5 और कोई भी सेट दिया हो तो उसके अंदर कॉमन केवल 5 होता है। 5 होता है खाली, एम्प्टी, वॉइड, नल जिसे बोलते हैं। तो ए क्रॉस बी। अब एक बात बताइए मेरे को, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो एलिमेंट्स के साथ होती है ना, वो भी किसी में नॉन एम्प्टी सेट में। अगर एक एम्प्टी सेट दिया हो तो उसके अंदर एलिमेंट ही नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी क्या आएगी, एम्प्टी आएगी। क्या आएगी, एम्प्टी आएगी। तो इसलिए ये रिजल्ट मेरा क्या है, ट्रू। तो क्या लिखेंगे, ट्रू, यस इट इज ट्रू, यस इट इज ट्रू। क्लियर हो गया, समझ में आया क्यों ये ट्रू और क्यों ये फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए वो कहता है मेरे को ए दिया गया है और ए क्रॉस ए हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अगर ए क्रॉस ए फाइंड आउट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, वो कहता है ए क्रॉस ए हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखिए वो 3 सेट हैं, तो तीनों सेटों के एक बार लिख लीजिए, -1 1 -1 1 -1 1। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देखिए पहला एलिमेंट उठाते हैं हम, ये सेट मैंने उठा दिया, ऑर्डर पे है हमारे पास, ठीक है। तो ये मैंने उठा लिया, ठीक है, सॉरी
तीन सेट है ना, ये तीनों सेट के एलिमेंट उठाइए आप। अब हम ऑर्डर पेयर बनाना शुरू करते हैं। -1 का पहले इन तीनों के साथ होगा, -1 -1 पहला हो गया। फिर ये -1 तो फिक्स रहता है क्योंकि पहला इनको सबके साथ करना है, क्या नहीं करता, जैसे हम A क्रॉस B करते हैं या तो 2 नंबर का एलिमेंट करते हैं। फिर ये फिक्स रहेगा, फिर इसका सेकंड एलिमेंट 1, ठीक है। फिर -1 एज इट इज, इसका सेकंड एलिमेंट 1 और इसका फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। ये एलिमेंट एज इट इज, ठीक है। देखो पहले क्या किया था हमने, -1 ये तो फिक्स रखना है, पहला एलिमेंट तो दोनों के अंदर फिक्स रखा हमने, ठीक है। फिर हमने क्या किया, पहले ये देखिए -1 -1 माइनस, तीनों के पहले एलिमेंट, फिर -1 ये तो फिक्स है इसका, फिर इनके ये फिक्स है और इसका सेकंड एलिमेंट, क्लियर। अब ये फिक्स है, -1 तो फिक्स ही रहेगा, ठीक है। अब इसके सेकंड एलिमेंट, इसका सेकंड एलिमेंट कितना है 1 और इसका कितना -1, ठीक है। फिर -1 तो फिक्स रहेगा, इसका सेकंड एलिमेंट 1 और फिर इसका जो है सेकंड एलिमेंट 1, क्लियर होगा, ठीक है। अब ऐसा है किसके साथ करना, इस सेकंड एलिमेंट के साथ। सेकंड एलिमेंट कितना है मेरे पास, सॉरी 1 का, फिर -1, ठीक है। फिर 1 एज इट इज, ये सेकंड एलिमेंट के साथ करें ना, ये जो हम क्या करें सेकंड एलिमेंट के साथ कर रहे हैं, ठीक है। इसके साथ ये -1 तो एज इट इज, इसका जो सेकंड एलिमेंट होगा कितना होगा 1 होगा, ठीक है। फिर 1, अब इसके सेकंड एलिमेंट के साथ 1 और फिर -1, ठीक है। फिर 1 1 और 1 1 1, ठीक है, क्लियर हुई बात। अब आप एलिमेंट भी चेक कर सकते हो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 होने चाहिए हमारे पास, 8 ही होना चाहिए ना। हाँ, कोई नंबर 2 वाले लिख दिए क्या हमने, ये नंबर 2 टाइम्स आ चुका है, ये यहाँ भी था, ये यहाँ भी था, तो 8 ही होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट कितने हैं, n2 है यहाँ पर, 2 × 2 × 2 कितना बनता है हमारे पास 8, और ये भी हमारे पास कितने बनते हैं 8 बनते हैं। और सभी का मेथड क्या आपके पास, फर्स्ट एलिमेंट को फिक्स रखो आप, ठीक है, इसका फर्स्ट इसका फर्स्ट, फिर क्या रखोगे, ये तो सेकंड के अंदर ये फिक्स ही रहेगा, ये भी फिक्स रह जाएगा, इसको लेंगे आप, सेकंड एलिमेंट को लेंगे, ठीक है। फिर ये फिक्स है, अब इसके सेकंड एलिमेंट के साथ इन दोनों का रिलेशन, सेकंड एलिमेंट ये फिक्स रहेगा -1, फिर 1, ठीक है, इसका -1 और 1 के साथ, ठीक है, ये फिक्स रहेगा और ये आ जाएगा -1, फिर ये वाला फिक्स, ये दोनों एलिमेंट आ जाएंगे, क्लियर है क्या नहीं, कोई डाउट है। उसी प्रकार से फिर ये सेकंड ऑर्डर वाला चलेगा, 3 वाला क्लियर हुआ। अब देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, इफ कहता है इफ A क्रॉस B इक्वल टू दिस फाइंड द A एंड B, A और B निकालना है हमें। देखिए सेट A निकालना है, तो सीधी सी बात एक है, A क्रॉस B है तो A के एलिमेंट पहले एलिमेंट मिलेंगे, ये भी एलिमेंट फर्स्ट का होगा, ये भी फर्स्ट का होगा, ये भी फर्स्ट का होगा और ये भी क्या होगा फर्स्ट का होगा। विदाउट रिपीटेशन आप उसको उठा लीजिए, कितना आएगा A B। दूसरा जो है B क्या होगा सेकंड पोजीशन पे, तो ये सेकंड पोजीशन वाले जितने भी होंगे ना वो B सेट के होंगे, विदाउट रिपीटेशन उठा लीजिए X Y। तो A के अंदर एलिमेंट होंगे जो क्या होंगे A B होंगे, A B ये A है, और B के अंदर क्या होंगे मेरे पास X Y। क्लियर हुए दोनों क्वेश्चन। नेक्स्ट 7th का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, देखिए कहता है कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, पहले लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। देखिए सबसे पहले ब्रैकेट वाली चीज को सॉल्व किया जाता है, तो सबसे पहले ब्रैकेट वाली चीज क्या हमारे पास B इंटरसेक्शन C, तो B इंटरसेक्शन C सीख लेते हैं। पहले तो हमें पता है ना सेट्स किए हैं ना हमने, तो सेट्स के अंदर इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों आते हैं, तो इंटरसेक्शन के अंदर क्या हुआ जो कॉमन एलिमेंट होंगे, जो B एंड C के अंदर कॉमन एलिमेंट होंगे, B एंड C कहाँ है हमारे पास ये एलिमेंट है, तो B और C के अंदर कोई एलिमेंट कॉमन है नहीं है, तो हम इसको क्या कहेंगे 5, क्या कहेंगे 5। अब देखिए अब बात करते हैं इसकी, तो अब हम कहेंगे A क्रॉस
बी इंटरसेक्शन सी, ए क्रॉस फाइव की वैल्यू, सॉरी बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू कितनी है, 5, तो रिजल्ट क्या होगा मेरे पास 5। क्लियर हुआ? क्योंकि 5 की क्रॉस मल्टीप्लाई किसी भी सेट्स के साथ क्या आएगी, 5 आएगी, क्योंकि 5 के अंदर कोई एलिमेंट होता ही नहीं, तो ऑर्डर पेयर क्या बनेंगे, कुछ नहीं बन सकते। अब बात करते हैं उसकी राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड क्या कहता है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो ए क्रॉस बी निकालते हैं पहले। ए कितना है हमारे पास 1 2, यहाँ पे है 1 2 3 4, तो ए क्रॉस बी, तो 1 1 1 2 1 3 1 4, फिर लिखेंगे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 4, ये हमारे हो गए ए क्रॉस बी। फिर हम निकालते हैं ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी, तो फिर लिखेंगे 1 5 1 6, देखिए ना 1 के पहले इसके साथ ऑर्डर पे, फिर इसके साथ, फिर 2 के, फिर पहले इसके साथ, फिर इसके साथ, 2 5 2 6, ठीक है। अब देखिए ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। अब देखिए यहाँ पे कोई ऑर्डर पेयर कॉमन है क्या, 1 5 है, कहीं भी नहीं है, 1 6 है, कहीं भी नहीं है, 2 5 है, कहीं भी नहीं है, 2 6 है, कहीं भी नहीं, तो इनका इंटरसेक्शन क्या आया, 5 है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। चलिए हुई बात, कोई डाउट है? नेक्स्ट पार्ट करते हैं, सेवंथ का सेकंड पार्ट। सेवंथ का सेकंड पार्ट देखिए क्या कहता है, कहता है ए बी सी और डी, हमारे पास 4 सेट दिए गए हैं। हमसे पूछा गया है कि ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। कोई किसी का सबसेट कब होता है, जब उसके सारे के सारे एलिमेंट किसके अंदर हो, दूसरे के अंदर हो। जो छोटा होगा वो हमेशा क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा, या इक्वल होगा वो भी क्या कहलाता है, सबसेट कहलाता है। क्योंकि हमने कहा है सेट के अंदर, जब सेट हमने किया था तो सेट के अंदर हमने बताया था सेट पर ईच सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, प्रत्येक सेट का जो खुद का क्या होता है, सबसेट होता है। क्लियर हुई बात? तो इसका मतलब हमें ए क्रॉस सी के एलिमेंट निकालने पड़ेंगे और बी क्रॉस डी के एलिमेंट निकालने पड़ेंगे, ताकि हम उनको कंपेयर करके ये दिखा सकें कि जो ए क्रॉस सी है उसके सारे के सारे एलिमेंट किसके अंदर मौजूद है, बी क्रॉस डी के अंदर है। एलिमेंट यहाँ पे ऑर्डर पेयर का काम कर रहे हैं, तो ऑर्डर पेयर बराबर होने चाहिए। तो यानी कि ए क्रॉस सी निकालेंगे पहले। क्या कहता है ए क्रॉस सी के अंदर 1 5, अब तो करना आगे ना, 1 5 1 6, अब 2 5 2 6। इस चीज का जरूर ध्यान में रखना है कि जो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट है वो फर्स्ट एलिमेंट रखेगा, जो सेकंड सेट है वो सेकंड एलिमेंट रखेगा, ये जरूर ध्यान में रखना। फिर निकालेंगे हम बी क्रॉस डी। अब देखिए 1 5, फिर 1 6 1 7 1 8, फिर 2 वाला एलिमेंट है 2 5, फिर 2 6 2 7 2 8, फिर 3 से 3 5 3 6 3 7 3 8, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट, ठीक है। फिर 4 वाला 4 5 4 6 4 7 4 8। देखिए अब हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि ए क्रॉस सी सबसेट है किसका, बी क्रॉस डी का सबसेट दिखाना है ना हमने। तो यानी कि उसके अंदर क्या होना चाहिए, कंटेन होना चाहिए, यानी कि उसके सारे सारे एलिमेंट किसके होने चाहिए, बी क्रॉस डी के होने चाहिए। तो अब चेक कर लेते हैं, 1 5 इधर भी है, यहां भी मौजूद है, फर्स्ट मिल गया। 1 6 है भाई, 2 5 ढूंढिए, ये भी, 2 6 ढूंढिए, ये भी है। तो हम कह सकते हैं A cross C is a subset of B cross D because each order pair of A cross C is available in B cross D. B cross D। क्वेश्चन क्लियर हुआ? सबसेट का मतलब पहले क्लियर होना चाहिए, सबसेट क्या होता है।
क्योंकि उसी पे हमारा क्या चलेगी, सारी थ्योरी चलेगी। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। वो कहते हैं लिस्ट लेट ए 1 2 एंड बी 3 4 राइट ए क्रॉस बी। सबसे पहले हमें निकालना है ए क्रॉस बी। फिर कहता है हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी। फिर वो कहता है कि ए और बी के अंदर कितने सबसेट होंगे। फिर कहते हैं लिस्ट है, उनको बनाइए, दिखाइए उनको। तो सॉल्यूशन क्या कहता है, देखिए समझते हैं क्या कहता है। सबसे पहले तो ए क्रॉस बी निकाल लीजिए। ए क्रॉस बी, आपके पास ए कितना है 1 2, बी कितना है 3 4। तो ए क्रॉस जो बी होगा हमारे पास वो क्या होगा 1 3 1 4, पहले एलिमेंट का, ठीक है, दोनों के साथ। फिर दूसरे का, सेकंड का 2 3 और 2 4, 2 3 एंड 2 4। तो हम कहेंगे पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया ना, क्या कहता है राइट ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी हमने लिख दिया। फिर कहता है हाउ मेनी सबसेट। देखिए जो सबसेट निकाला जाता है वो निकाला जाता है 2 की पावर n। और n क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फार्मूला होता है 2 की पावर n की नंबर ऑफ कितने होंगे। और n क्या होता है इसके अंदर, n इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, n क्या होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है उनकी काउंटिंग, ठीक है। अब हमारे सबसेट के अंदर हमारा जो ए क्रॉस बी का सबसेट आया है उसके अंदर कितने एलिमेंट है 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे 2 की पावर 4 यानी कि 16। क्लियर हुई बात। अब कहता हूं कि लिस्ट भी बनाइए। तो लिस्ट बनाने के लिए लिखते हैं लिस्ट। तो सबसे पहले होता है हमारा 5 सेट। क्या होता है 5 सेट। फिर एक एक का एलिमेंट ले लीजिए 1 3 1 4 2 3 2 4 2 3 2 4। फिर एक का पेयर सभी के साथ, इसका पेयर इन सभी के साथ, दो दो के अंदर हो जाएगा यानी कि 1 3 ब्रैकेट में बंद कर देते हैं 1 3, ठीक है। फिर 1 4, फिर 1 3 2 3, ठीक है। फिर ऐसे बंद कर देते हैं दूसरे ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। फिर 1 3 2 4, ठीक है। फिर इस ब्रैकेट में कर दो बंद, ये वाला ब्रैकेट, ये वाला, ठीक है। फिर आएगा 1 4 और 2 3। कहने का मतलब क्या है, पहला इनके साथ पेयर, फिर दूसरे का इनके साथ पेयर, फिर तीसरे का इनके साथ पेयर, ये तो दो दो, फिर तीन तीन के करेंगे ऐसे, ठीक है। फिर क्या होगा 1 4 और 2 4, फिर 2 3 2 4। अब तीन तीन का पेयर, पहले तीन का लिख लेते हैं इनके साथ 1 3 1 4 2 3 पेयर हो गए। फिर अब इन दोनों में से एक को छोड़ देते हैं, इसको ले लेते हैं। फिर 1 3 1 4 2 4 ले लेते हैं, ले लिया। फिर 1 3, देखिए पहला मैंने इन तीनों को बनाया, फिर मैंने इसके साथ बनाया। तो अब इन तीनों का बन जाएगा 1 4 2 3 2 4। अब चारों का इकट्ठा है ऐसे, ये याद रखना, चारों का इकट्ठा हो जाएगा, कितना होगा 1 3 1 4 2 3 2 4, 4 वर्ड। ये सबसेट की लिस्ट तो आपने सेट्स जब हमने चैप्टर किया था उसके अंदर भी की थी। ये तो आपको बनाने आते हैं, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर जब हमने किया था उसके अंदर हमारा सेट जो हमने किया था उसके अंदर हमने क्या बनाए थे, सबसेट भी बनाए थे। तो वहां से भी आप कर सकते हो, यहाँ से भी आप कर सकते हो, मर्जी है। यहाँ पे ऑर्डर पे दिया हुआ, वहां पे एलिमेंट दिए होते, फर्क कुछ नहीं, सेम प्रोसेस है। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कहता है लेट ए एंड बी बी द टू सेट सच दैट। कहता है कि दो सेट दिए गए ए और बी और उनके नंबर ऑफ एलिमेंट दिए गए। पहले
ए के दिए हुए 3 और बी के दिए हुए कितने 2, और उसने साथ में ऑर्डर पेयर भी दे रखा है। क्या दिया हुआ है x1 y2 z1 इन ए क्रॉस बी। फाइंड ए एंड बी, दोनों सेट बताने हैं हमने, सेट कौन-से होंगे, वेयर एक्स वाई जेड आर द डिस्टिंक्ट एलिमेंट। तो उसने कहा कि मेरे पास ए के अंदर 3 एलिमेंट होने चाहिए और बी के अंदर 2 एलिमेंट होने चाहिए, 2 एलिमेंट्स। ठीक है, तो मेरे को सेट ए बताना है भाई। हमने निकालना क्या था, ए क्रॉस बी के अंदर पूछा है उसने, ये देखिए ए क्रॉस बी के अंदर। तो इसका मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट ए के हुए के नहीं हुए, तो लिखेंगे सेट ए के एलिमेंट एक्स वाई जेड। देखिए रिपीट नहीं होने चाहिए, बाकी लिखेंगे। और उसने लिखा है कि एक्स वाई जेड क्या है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट, तो इसलिए रिपीट तो है नहीं है, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, तीनों को लिखेंगे। फिर लिखेंगे बी, बी क्या होगा 1 2 1, तो 1 2, क्योंकि 1 2 टाइम्स रिपीट है तो इसलिए मैं 2 लिख रहा हूं। 1 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, रेपिटेशन अलाउड नहीं है, एलिमेंट एलिमेंट लिखेंगे। तो नेक्स्ट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्या कहता है, कहता था कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए दी हुई है, हैज एन एलिमेंट अमंग विच। देखिए सबसे पहले तो कहा है इसने ए क्रॉस ए ही दी गई है मेरे को, तो ए क्रॉस ए का मतलब क्या हुआ, जो ये ऑर्डर पेयर दिया है -1 0 और 0 1, ये किसके अंदर है, ए क्रॉस ए के अंदर, यानी कि पहला और दूसरा दोनों एलिमेंट किसके हैं, सेट ए के हैं। किसके हैं, सेट ए के हैं। मेरे जो कहते हैं कि फाइंड द सेट ए, पहले तो सेट ए ही निकालिए। तो ए सेट होगा जो पहला एलिमेंट भी किसका है, ए का है, क्योंकि ए क्रॉस ए की क्रॉस प्रोडक्ट दिखाई हुई है, कार्टेशियन प्रोडक्ट दिखाई हुई है। ठीक है, तो पहला एलिमेंट भी ए का, दूसरा एलिमेंट भी ए का है, तो सिर्फ रिपीटेशन अलाउड नहीं है, बाकी सारे एलिमेंट लीजिए। जैसे -1 है, 0 है, 1 है, क्योंकि दोनों सेट के एलिमेंट किसके हैं, ए सेट के एलिमेंट हैं, तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है, बाकी जितने एलिमेंट है वो सारे के सारे आप लिख दीजिए। ठीक है, तो कहता है ना द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट अमंग, वो क्या रखता है कि 9 एलिमेंट रखता है, तो बाकी एलिमेंट भी निकालिए। तो देखिए भाई अब ए क्रॉस ए करते हैं, तो ए क्रॉस ए करोगे तो आपके पास दो सेट होंगे, -1 0 1, ठीक है, और -1 0 1। अब देखिए ऑर्डर पे बनाते, पहले -1 का ही सभी के साथ, -1 -1 0, ये -1 और 1, फिर 0 का इनके साथ 0 -1 0 0, फिर 0 1। क्लियर हो? अब थर्ड एलिमेंट का प्रत्येक एलिमेंट के साथ ऑर्डर पे रखो, 1 -1 1 0 एंड 1 1। तो चेक कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वो यही तो कहता है कि ए क्रॉस ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 9 एलिमेंट हैं। तो ये आपकी एक्सरसाइज जो कंप्लीट हो जाती है, ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज थी, एलिमेंट की एक्सरसाइज है आपकी, जो सेकंड वीडियो के अंदर डाल देंगे। करेंगे दोनों की दोनों, एलिमेंट की भी और एनसीईआरटी की, जो आपकी इच्छा है वो। अगर आप दोनों देखना चाहते दोनों देखिए, एक देखना चाहते एक देखिए, जो दोनों की अलग अलग बनाएंगे वीडियो, तो क्योंकि ज्यादा लंबी हो जाएगी अगर सिंगल बनाएंगे, तो दोनों ही बनाएंगे, लेकिन आपकी चॉइस होगी आप एलिमेंट का देखना चाहते हैं या एनसीईआरटी का देखना चाहते हैं। और ये वीडियो हमारी अब से कंटिन्यू रहेगी, ये नहीं है कि कोई गैप आएगा, कोई मजबूरी में एक दिन की तो वो एक अलग बात है, लेकिन कंटिन्यू रहेंगी। तो अपने चैनल से आप जुड़ जाइए और कंटिन्यू +1 की वीडियो देखिए और +2 की वीडियो कल से डालनी शुरू हो जाएंगे। थैंक यू।